क्या है अनंत अंतरिक्ष के रहस्य, करोड़ों ग्रह, अरबों तारे, पृथ्वी की तत्व विशेषता, हमारी धरा पर प्रकृति का संतुलन, मौसमों का बदलाव, नदियां, पहाड़ और जंगल, मानवीय हस्तक्षेप कैसे करे जतन, कैसे होगा रक्षण, आने वाली पीढ़ियों को समझे महत्व, खगोल से लेकर भूगोल तक का ज्ञान प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर सुरेश चोपने जी के साथ। आजकल पूरी वर्ल्ड में प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इस प्रदूषण के वजह से जो होने वाला हवामान बदल है उसकी समस्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है। और इसी हवामान बदल के वजह से पूरी दुनिया में, भारत में और महाराष्ट्र में जो नैसर्गिक आपत्तियाँ आ रही है, इसकी आपत्ति भी ज़्यादा बढ़ी है। अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो हमें पता चलेगा कि 19वीं सदी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई है और यह औद्योगिक क्रांति आते आते इंडिया तक 20वीं सदी तक ये पहुंच गई है। और हमारा भी इंडिया जो है वो औद्योगिक दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ा एक राज्य या एक देश बना है। और इसी के चलते, इस औद्योगिकरण के चलते ही हमारे पूरे दुनिया में शहरीकरण बढ़ा है, यानी ग्रामीण इलाकों की जो जनता है वो शहरों में आने लगी है और शहर बढ़ने लगे। और जैसे ही शहर बढ़ने लगे, हमने फिर हमारे जो जंगल है, पेड़ है, वो काटना चालू किए। तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड में फिर लकड़ी के लिए, फिर कॉस्मेटिक के लिए, औषधि के लिए फिर जंगलों की कटाई चालू हुई, वनों की कटाई, पेड़ों की कटाई चालू हुई। और ये भी एक बड़ा एक हम झटका मानते हैं क्लाइमेट के लिए, वो आज भी जारी है। तो शहरीकरण, जहाँ शहरीकरण ये जो प्रक्रिया है, वहाँ जो लोग रह रहे हैं, तो ये कोई हैबिटेबल जगह नहीं है। हम तो पहले जंगल में हमारा इवोल्यूशन हुआ था, हम जंगलों में रहे थे और हम अभी आके शहरों में रहने लगे हैं। मगर आज के शहर जो है हमें रहने लायक नहीं है, इसे हम हैबिटेबल नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें आसपास उद्योग भी है, क्योंकि उद्योग के पास ही शहर बसे हुई है या शहर के पास ही उद्योग की संख्या बढ़ी है। तो इसीलिए नदियाँ भी पोल्यूट हो गई है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, लोअर एटमॉस्फेयर, वो भी पोल्यूट हो गया है। और आज अगर हम देखें तो CO2 का जो प्रमाण है वो 425 के ऊपर तक गया है, यानी पिछले 200-300 सदी में सबसे ऊपर ये जो CO2 का जो प्रमाण है वो बढ़ा है। और यही कारण शास्त्रज्ञ मानते हैं कि हमारा जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट चेंज हो गया है। अच्छा, ये क्लाइमेट चेंज होने का कारण क्या है? जैसे औद्योगों का जो प्रदूषण तो है ही, मगर डिफॉरेस्टेशन ये भी बड़ा कारण है, जंगल तोड़ ये भी बड़ा कारण है, शहरीकरण ये भी बड़ा एक कारण है जिसे हम प्रदूषण को सिर्फ जिम्मेदार मानते हैं। मगर इसमें साथ भी ये भी इसके बहुत सारे कारण प्रदूषण के हम मानते हैं। तो उद्योगों से निकलने वाला जो CO2 है, CO है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, धूलिकण है, खासकर थर्मल पावर स्टेशंस की संख्या हमारे विदर्भ में, महाराष्ट्र में ज़्यादा है। तो इससे निकलने वाली जो ऐश है, नॉक्स, ये जो वायु है, इससे ना ही क्लाइमेट ख़राब होता है बल्कि लोगों का आरोग्य भी इससे ही ख़राब होता है। तो यही कारण है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ये जो प्रमाण है वायु का प्रमाण जो है, दूषित वायु का प्रमाण ये बढ़ा है। आज जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं इंडिया में, जैसे आज सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड जो क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र माने जाते हैं, वो 100 के ऊपर है। तो इसके लिए CPCB ने सेपी स्कोर की घोषणा की थी, यानी 60 जिसका नंबर आता है 60 से 80 तक या 80 से ऊपर, तो ये सबसे पोल्यूटेड माने जाते हैं। तो हमारे चंद्रपुर, नागपुर, मुंबई, औरंगाबाद, पूना, ये सभी जो शहर है, ये सभी शहर जो है अभी पोल्यूटेड क्षेत्र में आ रहे हैं। और अभी सेपी स्कोर के बाद अभी AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स गिना जाता है, मापा जाता है, यानी हमारे शहर में कितना पोल्यूशन है उसकी मात्रा। तो 0 से 50 अगर AQI है तो उसे हम गुड मानते, 51 से अगर 100 तक अगर AQI है तो उसे हम सेटिस्फैक्ट्री मानते,
101 से 200 है तो हम उसे मॉडरेट मानते हैं, क्योंकि मॉडरेट ये ज़्यादा पोल्यूटेड एक्यूआई माना जाता है। अगर उससे ज़्यादा पोल्यूशन है, अगर 201 से 300 तक है तो हम उसे पुअर मानते हैं, 301 से 400 तक है तो उसे हम वेरी पुअर मानते हैं, और 401 से 500 तक अगर जाता है, ये सबसे हाईएस्ट पोल्यूटेड क्षेत्र कहीं है तो उसे हम सीवियर पोल्यूटेड एरियाज़ मानते हैं। तो आजकल मोबाइल ऐप पे, हमारे ईमेल पे और हमारे लैपटॉप पे, सब जगह पे आप देख सकते हैं कि आपके शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। जहाँ तक मेरी स्टडी है, आज इंडिया में ऐसा एक भी डिस्ट्रिक्ट प्लेस नहीं है कि जिसका एक्यूआई 100 के नीचे हो। हर तालुका और हर जिला जिसका एक एयर क्वालिटी इंडेक्स 101 से 200 तक जा रहा है। इस क्षेत्र में उद्योग नहीं है, तब भी ये एक्यूआई जो है ये ज़्यादा हुआ है। यानी आज जहाँ उद्योग है वहाँ का तो एक्यूआई ज़्यादा ही है, मगर जहाँ उद्योग एक भी नहीं है, गढ़चिरौली जैसे, यवतमाल जैसे ज़िला, यहाँ का भी एक्यूआई जो है 100 से 200 जा रहा है। इसका मतलब सीधा है कि हमारे यहाँ की वाहनों की संख्या बढ़ी है, हमारे यहाँ धूलिकण जो ज़्यादा उड़ रहे हैं, हम कचरा जला रहे हैं, घर से भी हमारे जो पोल्यूशन है वो भी निकलता है। तो नागरिका का पोल्यूशन भी सबसे ज़्यादा बड़ा है, यही इसका एक कारण हम मानते हैं। तो ये सब प्रदूषण होने की वजह से हमारे हेल्थ की समस्याएं सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं। यानी टीबी की संख्या ज़्यादा बढ़ी है, ब्रोंकाइटिस, श्वसनों के जो डिसीज़ है वो सबसे ज़्यादा बड़े हैं, और बहुत तो जगह पे लंग्स के कैंसर जो बढ़ रहे हैं, इसका कारण ही पोल्यूशन है। और स्पेशली थर्मल पोल्यूशन ज़्यादा है, कोल जहाँ जलाया जाता है उसी क्षेत्र में इस प्रकार का पोल्यूशन हमें पाया जाता है, और ये कैंसर जैसी बीमारियाँ ये बड़ी हैं। हेल्थ तो बिगड़ ही रही है, मगर उससे भी ज़्यादा परिणाम जो है क्लाइमेट पे हो रहा है। और इस क्लाइमेट के वजह से हमारा जो मानसून है, ये मानसून बदल रहा है। हमारे एक तो पहले ही 15 या 20 दिन हमारा हर सीज़न जो है आगे गया है। उसके बाद पिछले 10 साल में हमारा जो मानसून है उस पर इफ़ेक्ट, बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है। और कभी बारिश आती है, कभी नहीं आती है, मगर ज़्यादातर ज़्यादा बारिश आती है, हेवी रेन्स होता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, बिजलियाँ ज़्यादा गिरती है। तो ये समस्याएं अब आज ज़्यादा बढ़ी है, और इसका कारण यही पोल्यूशन, यही इसका कारण है। हम तो अब क्या है अनंत अंतरिक्ष के रहस्य, करोड़ों ग्रह, अरबों तारे, पृथ्वी की तत्व विशेषता, हमारी धरा पर प्रकृति का संतुलन, मौसमों का बदलाव, नदियां, पहाड़ और जंगल, मानवीय हस्तक्षेप कैसे करे जतन, कैसे होगा रक्षण। आने वाली पीढ़ियों को समझे महत्व, खगोल से लेकर भूगोल तक का ज्ञान प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर सुरेश चोपने जी के साथ।